बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है दोस्तों सब खैर आफियत से होंगे। आज के अपने इस वीडियो के अंदर हम CS 301 प्रैक्टिकल की असाइनमेंट नंबर 1 स्प्रिंग 2026 को कंप्लीट सॉल्व करेंगे। इसकी जो ड्यू डेट है वो 1 मई 2026 है और इसके टोटल मार्क्स 20 हैं। अगर आपने ये असाइनमेंट हमसे पेड में करवानी हो तो ड्यू डेट से पहले पहले कॉन्टैक्ट करिएगा, क्योंकि ड्यू डेट वाले दिन हमारी एक तो फीस डबल हो जाती है और दूसरा बुकिंग बहुत कम हम करते हैं। उसकी वजह ये होती है कि LMS काफ़ी डाउन हो जाता है। सो इसलिए आपने ड्यू डेट से पहले कॉन्टैक्ट करना ताकि आपको कम फीस के अंदर जो है वो पेड सर्विस प्रोवाइड की जा सके। नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मेरा नंबर भी दिया गया और मेरे टीम मेंबर्स का नंबर भी दिया गया। आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं या मेरे टीम मेंबर से। मैं बिजी ज़्यादा होता हूँ, लिहाजा मेरे टीम मेंबर से कॉन्टैक्ट करके जो है वो बुकिंग अपनी करवा सकते हो। तो दोस्तों इस असाइनमेंट को करने के लिए आपको नीड है डेव C++ IDE की। इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं आपको अपनी वीडियो का लिंक दे दूंगा। अगर आपके पास डेव C++ IDE नहीं है तो आप मेरी वो नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर जो वीडियो का लिंक है डेव C++ वाली का, आप वो मेरी वीडियो वॉच करके डेव C++ को प्रॉपर्ली डाउनलोड कर लें और इंस्टॉल कर लें। जब आप सक्सेसफुली डेव C++ को डाउनलोड और इंस्टॉल दोस्तों कर लोगे, उसके बाद आपने क्या करना है, इस तरह से आपके पास डेव C++ आ जाएगा डेस्कटॉप के ऊपर। आपने डबल क्लिक करके इसको ओपन कर लेना है। जब आप डेव C++ को ओपन करोगे तो आपके सामने बिल्कुल एक एम्प्टी यानी खाली विंडो आएगी। आपने क्या करना है, यहाँ पर फाइल पे क्लिक करना है। फाइल पे क्लिक करने के बाद न्यू पे जाना है और न्यू पे जाने के बाद आपने सिंपली सोर्स फाइल पे क्लिक करना है, तो आपके पास एक न्यू फाइल बन जाएगी। जब आपके पास न्यू फाइल बन जाएगी तो यहाँ पर आपने रैंडम सा कुछ भी लिखना है। कुछ भी लिखने के बाद आपने इस फाइल को सेव करना है। सेव करने के लिए फाइल पे क्लिक करेंगे आप और सेव के बटन पे क्लिक करेंगे। ये आपसे पूछ रहा है आपने फाइल कहाँ सेव करनी है, तो हम इसको बोलते हैं कि हमने डेस्कटॉप पे फाइल सेव करनी है। हमने डेस्कटॉप के ऊपर क्लिक किया। क्लिक करने के बाद यहाँ पे नीचे आप फाइल का नेम बताओगे, अपनी जो भी आपकी VU ID है, BC 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अपनी VU ID यहाँ पर फाइल नेम की जगह पे बताने के बाद आप सिंपली सेव के ऊपर क्लिक कर दोगे, तो आपकी ये जो फाइल है CPP वाली, ये डेस्कटॉप पे जाके सेव हो गई है। अब आपने यहाँ पे रैंडम से जो भी लिखा था इसको रिमूव कर दें और रिमूव करने के बाद Ctrl+S से अपनी फाइल को सेव कर दें। अब जब आपकी ये फाइल सक्सेसफुली सेव हो चुकी है तो मैं एक दफ़ा आपको दिखा देता हूँ। ये देखें आपके डेस्कटॉप के ऊपर, ये देखें आपकी CPP नाम की एक फाइल बन के आ गई है। ठीक है, अच्छा जी। अब आपने दोस्तों क्या करना है, ये जो आपने न्यू फाइल बनाई है और जिसको आपने सेव किया है, इस न्यू फाइल पे अब आपने पूरे का पूरा कोड राइट करना है। वो कोड मैं आपको दिखाता हूँ। ये लो जनाब, ये कोड है। मैं कोड आपको एक काम करता हूँ, यहाँ से कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पर आता हूँ और यहाँ पर आके पेस्ट करता हूँ इस कोड को। ठीक है, अब इस फाइल को मैं कर देता हूँ बंद ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो। ओके, अब ये जो दोस्तों आपने न्यू फाइल बनाई है ना, यहाँ पर इस तरह आपने ये पूरा कोड लिख लेना है। चलें जी, वीडियो पॉज करें और मैं साथ साथ आपको बताता हूँ। साथ साथ आप जल्दी जल्दी लिखते जाओ वीडियो पॉज करके। कोई गलती नहीं करनी। एक छोटा सा सेमीकोलन भी अगर आपने गलत लगा दिया तो आपका का पूरा कोड जो है वो गलत हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले ये हेडर फाइल लगी हुई है, यहाँ स्ट्रीम और कोनी डॉट है। उसके बाद ये यूजिंग नेम स्पेस स्टैंडर्ड एक लाइब्रेरी है। देन उसके बाद ये हमारे पास नोड क्लास है। ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ये नोड क्लास है। नोड क्लास बेसिकली वो क्लास जिसके अंदर हमारी एक नोड बनेगी और उस नोड के अंदर हम अपनी इन्फॉर्मेशन जो है वो स्टोर करेंगे। ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद उम्मीद है आपने यहाँ तक कोड लाइन नंबर 14 तक आपने वीडियो पॉज करके लाइन नंबर 1 से लेकर लाइन नंबर 14 तक जो कोड है इसको नोट कर दिया होगा। नेक्स्ट मैं आपको कोड दिखा देता हूँ। नेक्स्ट आपके पास दोस्तों क्लास है नंबर स्टैक। ये बेसिकली आपकी लिंक्ड लिस्ट क्लास है जो कि बेसिकली स्टैक बना रही है। ठीक है, और उसके बाद इसमें प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफाइड है। उसमें आपने नोड पॉइंटर का एक टॉप जो है क्या बना लिया है, एक पॉइंटर बना लिया है नोड डाटा टाइप के साथ। ठीक है, नोड बेसिकली आपके पास डाटा टाइप है और टॉप यहाँ पे उसका एक पॉइंटर है जो रिप्रेजेंट करेगा आपके स्टैक की टॉप वैल्यू को। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट आता है हमारे पास पब्लिक एक्सेस स्पेसिफाई, और ये आपने अपनी नंबर स्टैक क्लास का जो है क्या बना लिया है, कंस्ट्रक्टर बना लिया है, जिसमें आपने टॉप पॉइंटर को नल के बराबर कर दिया है। याद रहे ये नल की जो स्पेलिंग है ये आपने कंप्लीटली कैपिटल में लिखने हैं, गलती नहीं करनी इनको लिखते हुए। उसके बाद ये आपके पास पुश फंक्शन है। ये पुश फंक्शन क्या करता है, ये बेसिकली ना स्टैक के अंदर आपने कोई भी वैल्यू एंटर करनी हो ना तो ये उसको पुश करता है स्टैक में, मतलब रखता है स्टैक के अंदर। मतलब कोई भी वैल्यू आपने स्टैक में ऐड करनी होती है तो उसके लिए हम पुश फंक्शन को कॉल करते हैं। तो ये बेसिकली एक मेथड है स्टैक का जो क्या करता है, आपकी कोई भी नई वैल्यू स्टैक में ऐड कर देता है। ठीक है, यहाँ तक कर लिया। उम्मीद है आपने कोड जो है लाइन नंबर 16 से लेकर लाइन नंबर 29 तक कर लिया होगा। नेक्स्ट चलते हैं लाइन नंबर 29 के बाद। लो जी, नेक्स्ट हमारा ये कोड है। ये हमारे पास पॉप फंक्शन है। पॉप फंक्शन दोस्तों क्या करता है, ये स्टैक में कोई भी वैल्यू अगर आपने रिमूव करनी हो ना तो उसके लिए हम ये पॉप फंक्शन का जो है वो इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद ये डिस्प्ले फंक्शन है। ये डिस्प्ले फंक्शन क्या करता है, ये बेसिकली आपकी स्टैक की जो वैल्यूज है ना उनको डिस्प्ले करता है स्क्रीन के ऊपर। अगर आप चाहते हो कि आपकी स्टैक की तमाम वैल्यू स्क्रीन में डिस्प्ले हो तो उसको ये डिस्प्ले करता है, डिस्प्ले फंक्शन। ठीक है, तो उम्मीद है आपने ये दोनों फंक्शन वीडियो पॉज करके इनका कोड जो है जल्दी जल्दी नोट कर दिया होगा लाइन नंबर 44 तक। अब नेक्स्ट दिखाता हूँ आपको कोड। नेक्स्ट आपके पास जनाब ये कोड है, एक मिनट ओके। नेक्स्ट आपके पास काउंट ऑड फंक्शन है। ये फंक्शन बेसिकली क्या कर रहा है, ये फंक्शन वो फंक्शन है जो आपके पास काउंट कर रहा है आपके नंबर ऑफ
ऑड वैल्यूज़ को, कि आपने जो इसको स्टैक के अंदर वैल्यूज़ पुश की हैं, ऐड की हैं, उन वैल्यूज़ के अंदर कौन कौन सी वैल्यूज़ जो हैं वो ऑड हैं, उनको ये चेक करेगा और चेक करने के बाद उनको काउंट करके आपको बताएगा कि इतने ऑड नंबर थे, उनको ऐड करने के बाद ये नंबर आता है। ठीक है, तो ये बेसिकली वो वाला फंक्शन है। ठीक है, नोट कर लिया आपने, उम्मीद है। चलें जी, नेक्स्ट दिखाता हूँ आपको। नेक्स्ट कोड है कौन सा जी, ये सम इवन। सम इवन का मतलब क्या है कि जो आपके इवन नंबर्स है ना, उसके अंदर आपने जो वैल्यूज़ पुश की हैं स्टैक के अंदर, उनमें जो इवन नंबर्स हैं उनको ये बेसिकली सम करके देगा आपको। और ये काउंट बेसिकली काउंटिंग करेगा, सम नहीं करेगा बल्कि काउंटिंग करेगा। काउंटिंग मतलब जैसे ये बताएगा आपको कि 3 ऑड नंबर हैं, 4 ऑड नंबर हैं, 5 ऑड नंबर हैं, ये बताएगा। जबकि सम इवन का मतलब ये है कि जो आपके इवन नंबर्स होंगे ना, उनको सम करके देगा आपको, मतलब काउंट करके देगा, सॉरी एडिशन करके देगा उनको। मान लो आपके पास 3 इवन नंबर हैं, उन तीनों को आपस में जमा करेगा, प्लस करेगा, प्लस करने के बाद आपको फाइनल आंसर जो है दे देगा सम इवन फंक्शन। उसके बाद यहाँ पे आपकी क्लास की बॉडी जो है वो क्लोज हो रही है। चले, यहाँ तक उम्मीद आपने कोड लिख लिया होगा। नेक्स्ट आपके पास दोस्तों आता है मेन फंक्शन। ये मेन फंक्शन सबसे पहले आपने यहाँ पर अपनी आईडी डिस्प्ले कर रहे हो टॉप के ऊपर। याद रहे यहाँ पर आपने अपनी खुद की आईडी लिखनी है। ठीक है, यहाँ पर आपने ये वाली आईडी नहीं लिखनी, आपकी अपनी जो खुद की व्यू आईडी है वो यहाँ पर आपने टाइप करनी है। ठीक हो गया। उसके बाद यहाँ पे जो नंबर स्टैक क्लास है उसका हम स्टैक नाम का जो है एक ऑब्जेक्ट बना रहे हैं। उसके बाद हमने इस ऑब्जेक्ट की हेल्प से अपने पुश फंक्शन को कॉल किया, उसमें डिफरेंट वैल्यूज लिखवाई 9, 15, 21, 24, 26, 29 एंड 34। ठीक है, इतना कर लिया। उस पर ये आप क्या कर रहे हो, ये बेसिकली आप स्क्रीन के ऊपर ये डिस्प्ले कर रहे हो कि आपके पास टोटल ऑड नंबर्स कितने हैं और सम ऑफ इवन नंबर्स कौन कौन से हैं। ठीक है, ये आपने डिस्प्ले कर रहे हो। उसके बाद लास्ट पे आप बेसिकली 3 दफ़ा पॉप का मतलब ये है कि 3 वैल्यूज़ जो हैं वो आप स्टैक में से क्या कर रहे हो, रिमूव कर रहे हो। ठीक है, जब आप वैल्यूज़ रिमूव कर रहे हो तो कौन सी वैल्यू रिमूव होंगी, जो सबसे लेटेस्ट वैल्यू होती है ना वो सबसे पहले रिमूव होती है। तो आपने 3 दफ़ा पॉप किया ना, तो बेसिकली 34 रिमूव हो जाएगा, 29 रिमूव हो जाएगा और 26 रिमूव हो जाएगा। बाकी रह जाएंगे 24, 21, 15 और 9 बाकी रह जाएंगे। और वो जो रिमेनिंग वैल्यूज रह गई हैं वो आपने यहाँ पे क्या कर रहे हो, डिस्प्ले कर रहे हो। ठीक है, डिस्प्ले करने के बाद यहाँ पे गेट ch रिटर्न 0 और लास्ट पे आपका मेन फंक्शन खत्म। तो ये था जी आपका पूरा का पूरा कोड जो मैंने आपको साथ समझा भी दिया। अब मैं इसको एक दफ़ा कंपाइल एंड रन करके आपको एक दफ़ा दिखा देता हूँ। ये देखें, सेम एज इट इज़ आउटपुट वैसे ही आ रही है जैसे हमें सामने बताई थी। ये देखो, सबसे पहले आपकी व्यू आईडी डिस्प्ले होगी, उसके बाद नंबर पुश्ड इनटू स्टैक, जो आपने नंबर पुश किए थे स्टैक में वो डिस्प्ले हो रहे हैं। टोटल ऑड नंबर्स आपके इसमें 4 हैं, तो यहाँ पे 4 डिस्प्ले कर रहा है। सम ऑफ इवन नंबर्स, इसमें जो इवन नंबर्स हैं उनको सम करने के बाद 84 जो आता है वो दिखा रहा है। रिमेनिंग नंबर्स कौन कौन से मैंने आपको बताया था ना, 24, 21, 15 एंड 19, वो देखो वही डिस्प्ले कर रहा है। और फाइनली आपका सॉफ्टवेयर जो है इस तरह बंद हो जाता है। ठीक हो गया जी। अब दोस्तों आपने सबमिट क्या करवाना है वो बता देता हूँ। अब हम इसको करते हैं फिलहाल के लिए क्लोज, मिनिमाइज करते हैं। और ये देखें दोस्तों, जब आप अपने कोड को लिख लोगे, उसको कंपाइल करके टेस्ट कर लोगे कि आपका कोड बिल्कुल ठीक है, उसके बाद आपने फाइल कहाँ सेव की थी, डेस्कटॉप पे। ये देखो, जब आप डेस्कटॉप पे आ गए ना तो आपको इस तरह 2 फाइल दिखाई देंगी। ये नीचे वाली जो फाइल है ना, इसको आपने डिलीट कर देना। और ये जो ऊपर वाली फाइल है जिसमें CPP लिखा आ रहा है, यही आपकी बेसिकली वो फाइल है जिसमें आपने अभी भी कोड लिखा है। और यही सर ने बोला कि ये आपकी जो CPP फाइल है ना, .cpp फाइल, यही आपने LMS पे जो है वो सबमिट करवानी है। थैंक यू सो मच गाइस, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।